भगवान की, भक्त और भगवान की, बोलो पंचमुखी दरबार की। और चली जा रही है उम्र धीरे धीरे चली जा रही। चली जा रही है उम्र धीरे धीरे चली जा रही है उम्र धीरे धीरे। सुबह शाम और दोपहर धीरे धीरे, सुबह शाम और दोपहर धीरे धीरे। सुबह शाम और दोपहर धीरे धीरे चली जा रही है उम्र धीरे धीरे। लड़कपन भी बीता जवानी भी बीती, लड़कपन भी बीता जवानी भी बीती। बुढ़ापे कहो का असर धीरे धीरे, बुढ़ापे कहो का असर। चली जा रही है उम्र धीरे धीरे चली जा रही। तेरे हाथ पाँवों में बल ना रहेगा, एक ऐसा समय आएगा, एक ऐसा समय आएगा तेरे हाथ पाँवों में बल ना रहेगा। झुकेगी तुम्हारी कमर धीरे धीरे, झुकेगी तुम्हारी कमर। चली जा रही है उम्र धीरे 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 चली जा। सुबह शाम और दोपहर धीरे धीरे, सुबह शाम और बुराई की कविता अब बंद कर दो,
धीरे धीरे अभी होगी प्रभु की मेहर। चली जा रही है उम्र धीरे धीरे, सुबह शाम और दोपहर धीरे धीरे। बोलो सिया रामचंद्र भगवान की, भक्त और भगवान की। हाँ ध्यान दें, आप लोगों से हम निवेदन कर रहे थे कि भगवान कृष्ण सुदामा के चरणों में बैठे हुए हैं और सुदामा राज सिंहासन पर विराजमान है। रुक्मणी से कन्हैया ने कहा कि सुदामा की आरती उतारो। बताओ, रुक्मणी आरती उतार रही है। यह सम्मान एक मेहमान का है। एक दिन हो गया, 2 दिन हो गए, तीसरा दिन आ गया। सुदामा चावल की किनकी बगल में दबाए, ना दे रहे हैं ना फेंक रहे हैं। विचार करते हैं, इतना बड़ा राजा है, यदि चावल की किनकी न स्वीकार किया तो हमारी बदनामी हो जाएगी। और फेंक इसलिए नहीं रहे, मान लो चलते समय कन्हैया ने कुछ न दिया तो 3.5 मुट्ठी चावल की किनकी है। एक मीटिंग का नाश्ता हमारा बहुत बढ़िया निपट जाएगा। गरीबी गरीबी। जब तीसरा दिन आया तो भगवान ने सोचा ही यहाँ है न, लो मांग ले। बोले बड़े भैया, जब घर से चले थे तो क्या तुमने ये नहीं बताया था कि कन्हैया हमसे छोटा है और हम उसके दरवाजे पर जा रहे हैं? बोले बताया था। बोले तो हमारी भाभी माता ने हमारे लिए उपहार में क्या दिया है? हमारी भाभी माता ने हमारे लिए उपहार में क्या दिया है? भाभी माता ही होती है। यदि भाभी की गोदी में बच्चा है, शब्दों पर आप लोग ध्यान दीजिएगा, यदि भाभी की गोदी में बच्चा है और देवर छोटा है, माता समाप्त हो जाए तो भाभी अपने बच्चे को एक आंचल का दूध और एक आंचल का दूध देवर को पिला करके बड़ा सहना कर सकती है। भाभी बड़ी माँ होती है। और वैसे तो नाना प्रकार के लोग हैं, पता नहीं कितनी भाभियां देवरों के साथ में आज जीवन यापन कर रही हैं, लेकिन गलत है। भाभी माँ है। देवर का कोई अधिकार यह नहीं बनता कि भाभी के मुख में रंग लगाए। होली का त्योहार आता है तो देवर का अधिकार केवल चरणों तलक है। पूरा जीवन व्यतीत हो गया था। लक्ष्मण ने सीता के कान नहीं देखे थे, मुख नहीं देखा था, तभी तो कुंडल पहचान नहीं पाए। और कहते थे दत्ता, अगर बिच्छुओं को ला दो तो पहचान जाऊंगा, क्योंकि मैंने चरणों को स्पर्श किया है और चरणों की सेवा किया है। आज देखिए, सुखदेव जी महाराज परीक्षित राजा को बतलाते हैं कि हे राजन, परमात्मा भगवान कन्हैया कहने लगे, अगर बताया था तो हमारी भाभी माता ने हमारे लिए उपहार में क्या भेजा, हमको लाओ। सुदामा सोचे बताए दे, ले चाहे ना ले। फिर विचार करते बताई भी है नहीं, बदनामी हो जाएगी, ये लेंगे है नहीं। चावल की किनकी कौन स्वीकार करेगा, इतना बड़ा राजा है। कहने लगे परमात्मा, दद्दा तुम झूठ बोल रहे हो, ऐसी मेरी भौजाई नहीं, ऐसी मेरी
भौजाई नहीं और जो खाली हाथ पठाया हो। जरूर हो सकता है ऐसा जरूर हो सकता है और दद्दा ही कुछ ना लाया हो। बोले ऐसा तो हो ही नहीं सकता कि वो कुछ दे ना रही। ऐसा हो सकता है वो कुछ दे रही हो और तुम लाए ना हो। सुदामा कहने हाँ गलती सब हमरे होते। परमात्मा ने कहा बगल के नीचे का दबाया। भगवान कन्हैया ने बगल की पोटली को पकड़ लिया, छीनने लगे। अब सुदामा अपनी तरफ खींचे, कन्हैया अपनी तरफ, सुदामा अपनी तरफ, कन्हैया अपनी तरफ। बोले दादा दे दो, नहीं तो हम जबरदस्ती छीन लेंगे। और छीन ही लिया। एक चावल की मुट्ठी किनकी चबे एक लोक दे दिया, दूसरी चबे दूसरा लोक, तीसरी चबने जा रहे थे। रुक्मणी ने हाथे पकड़ लिया, स्वामी एक गरीब भिखारी ब्राह्मण को तीनों लोकों का आप राजा बनाए दे रहे हैं और आप तीनों लोकों के राजा होते हुए एक निर्धन गरीब भिखारी बने जा रहे हैं। भगवान कृष्ण के आंखों में आंसू आ गए। बड़े दयालु हैं परमात्मा। कहने लगे रुक्मणी सुदामा के घर में कुछ नहीं था, चावल की किनकी उधार लेकर के हमारे चरणों में समर्पित किया है, तो जो हमारे पास है क्या मैं वो भी नहीं दे सकता? इसलिए तीनों लोग दे देना चाहता था, लेकिन तुम्हारे कहने पर क्षीर सागर मैंने अपने पास में रखा है। सुदामा को 2 लोक मिल गए, लेकिन सुदामा को मालूम कुछ नहीं। भगवान की लीला भगवान ने जाने। हम आप लोग मंदिर ठाकुर द्वारा गुरुद्वारा जाते हैं, वहां पर कहते हैं मैया हे भोले बाबा हमको ये दे दो वो दे दो। आपको बताने की कोई आवश्यकता ही नहीं, इनको सब कुछ मालूम है। इनकी इच्छा के बिना ना ही तो आप एक कदम आगे बढ़ सकते हैं न पीछे। इनकी इच्छा के बिना जब एक डाली का पत्ता नहीं हिलता, तो इनकी इच्छा के बिना आपको कभी जुखामो नहीं हो सकता, बुखार भी नहीं आएगा। जितनी बड़ी बड़ी बीमारियां फैली हुई है, इच्छा सभी नहीं की है। इनकी इच्छा के बिना कुछ होने वाला नहीं। आप लोग ढोलक लोक कथा के बाद और 1 बजे तक बजाओ, 12 बजे से 1 बजे तक बजाओ। माता बहनें कुछ ऐसी भी होंगी कि 1-2 भजन गाने के बाद गला बैठ जाएगा कि नहीं बैठ जाएगा? शादी विवाह में 2-4-6 दिन तक आप लोग ढोलक बजाती हो। भैया देखा होगा कि कहो बालक तरसर बोल नहीं पाती, गला बैठ जाता है। और हम लोगों का परमानेंट का यही काम है। भोले बाबा के दरबार में बैठे हैं, अगर इच्छा हुई इनकी, कुछ हमने भी इच्छा प्रकट किया तो भले घर में बैठ जाए। जैसे झूठ बोलने की कथा हमारी नोट है, और नहीं तो बिना करार की कथा है, 12 महीना हमारी कथा चला करती। ये सबको मालूम है, ये सबको मालूम। विश्वास ना हो तो आप फोन करके देखो, आपको कथे पर हम मिलेंगे। हाँ, तो ये सरस्वती जी की तो कृपा है। मान लो माइक सहारा है, बाजा सहारा है। अगर बाजा बढ़िया मिल गया तो बहुत बड़ा सहारा है, ठीक। लेकिन हर एक बाजा इसे थोड़ी ना मिलता है। इस बाजा पर बोलने के बाद, बिल्कुल सत्य बात बताता हूँ व्यासपीठ पर से बैठ करके, इस बाजा पर बोलने के बाद 2-4 कथाओं में हमको कहते हुए कथा अच्छी नहीं लगती, क्योंकि ये बाजा बढ़िया है। इसलिए
कहीं पर पहुंचो कहूँ पो, कहूँ सो, कहूँ टो, ऐसे बोला करता है। और जैसे कहो भैया ऑपरेटर तनी भैया देखो या मैं तनी बढ़ा दूं, तो माथे में सिमटा डाल के बोलते, उन्होंने गुस्सा लगा तो हमें गुस्सा लगा। और ये बाजा ऐसा है, हमने अभी बताया था कि नाम कमाने वाले बहुत कम लोग होते हैं। ये ऐसा बाजा है, ये जितनी साउंड की पेटियां हैं सब व्यास गद्दी के नीचे रख दो, आवाज कम नहीं होगी, सीटी मारेगा नहीं बाजा। ये है बाजा तो वही है, मशीनें वही है, लेकिन मेन चीज है ऑपरेटर। ध्यान दें, सेट करने वाला, सेट करने वाले सब ऐसे नहीं मिलते। मनोज भैया के हाथों में जादू, एक से एक ऑपरेटर मनोज भैया ने रखे अपने पास में। एक लड़का है राजू, कई साल रहा, अब भी आता कभी कभी। और पाले चाचा के वहाँ जब कथा होती थी राजू कई कार्यक्रम बजाए, लेकिन हम यही सोचा करते भगवान को मनोज भैया आ जाते तो बढ़िया हो जाते। और जैसे हम इनको रोडों पर देखते थे तो कहते भैया थोड़ा 1 मिनट हाथ लगा दो, और हाथ पता नहीं भाई क्या है। हारमोनियम वही है, हारमोनियम वही है। एक कोई पंडा करके थे जो नगीना बजाते थे हारमोनियम में, वो नगीना बजाते थे। नंदना में हो रहे थी जवाबी कीर्तन, नंदना में बाबू सियाराम सिंह जी कहने लगे कि इनकी हारमोनियम में कुछ है, दूसरी हारमोनियम मंगाई जाए। उन्होंने दूसरी हारमोनियम ला करके दिया, उन्होंने उस हारमोनियम में भी उसी प्रकार से बजा दिया। ऐसा मालूम पड़ता था कि हरकिशन पंडा शायद नाम था, आंखें नहीं थी उनकी, आंखें नहीं थी। हाँ दादा हरि किशन, आंखें नहीं थी। नगीना ऐसे बजाते थे जैसे नगीना पिक्चर में अमरीश पुरी बीन बजाता है, कोई फर्क नहीं था। तो भाई सब हाथों का कमाल, सरस्वती की कृपा है। जिसके गले में सरस्वती आ गई वो अपना गले से काम चलाता, जिसके दिमाग में आई वो दिमाग से, जिसके हाथों में आई बैठ गई वो हाथों से काम चलाता। सब कृपा सरस्वती की। आज देखिए बना क्या। अब देखिए 2 लोग सुदामा को मिल गए, सुदामा को कुछ नहीं मालूम। विश्वकर्मा को आज्ञा दिया भगवान कन्हैया ने, जाओ विश्वकर्मा सुदामा का मकान जाकर के सोने का बना दो। आए सुदामा हरि चरणन मा, आए थे सुदामा, बैठ गए खुद हरि चरणन मा। परमात्मा का कहना है 5 कदम चल करके हमको मिलने आओगे, मैं 10 कदम चल करके मिलने के लिए तुम्हारे पास जाऊंगा, और अगर तुम 5 कदम हमसे दूर रहना चाहते हो तो जन्म देता रहूंगा, लेकिन 10 जन्मों तक अपनी कृपा बरसाऊंगा नहीं। आए सुदामा हरि चरणन मा, बैठ गए खुद हरि चरणन मा। और रोकमड़ करती है मन में विचार, ये कौन आ गया है, क्या है, ये कौन है। और रोकमड़ करती है मन में विचार, 2 मुट्ठी चावल दे के चले गए, 2 लोग हमसे लेके चले गए, 2 मुट्ठी चावल दे के चले गए। बैठ गए खुद हरि चरणन मा। रुकमणी करती है मन में विचार, रुकमणी करती है मन में विचार, 2 मुट्ठी चावल लेके चले गए, 2 लोग हमसे लेके चले गए, 2 मुट्ठी चावल
कन्हैया लाल की। इधर सुशीला भगवान कृष्ण की सुदामा की प्रतीक्षा कर रही है और उधर सुदामा की प्रतीक्षा कर रही है, उधर विश्वकर्मा जी पहुंच गए। सुशीला को प्रणाम किया, आशीर्वाद तो मिला। सुशीला ने पूछा आप कौन हैं, कहाँ रहते हैं, आपका नाम क्या है, यहाँ पर क्यों आए हैं, किसने भेजा है और क्या करने आए हैं। विश्वकर्मा ने दोनों करों को जोड़ करके कहा कि हमारा नाम विश्वकर्मा है, हमको कन्हैया ने भेजा है, द्वारिकापुरी से आए हैं आपका मकान सोने का बनाने के लिए। सुशीला ने कहा जाओ उस स्वार्थी कन्हैया से बता देना, बचपन से बिछड़ा हुआ अपने मित्र के दरवाजे पर आज तक झांकने नहीं आया। जैसा वो स्वार्थी है ना, ऐसे हम नहीं। बनाना तो पूरा नगर सोने का बनाओ, अगर बनाना है तो पूरा नगर सोने का बनाओ, अकेला मेरा मकान नहीं। विश्वकर्मा ने कृष्ण के चरणों में ध्यान लगाया और कहा भगवान आपकी माता समान भाभी का कहना सुशीला का कि पूरा गांव सोने का बनाओ। भगवान बोले जैसा वो कहती वैसे कर दो। जब तक परमात्मा ना मिले चाहे जितनी पूजा करनी पड़े भक्ति करनी पड़े करो, अगर भगवान मिल जाए तो जो तुम कहोगे वो भगवान को करना पड़ेगा, क्योंकि भगवान भक्तों के बस में है, ना कि भक्त भगवान के बस में। जैसे धीरेन्द्र शास्त्री जी हैं, हनुमान जी की कृपा है। अब धीरेन्द्र शास्त्री जी कहते हैं इसको पटकना लगाओ, इस भूत को पटकना लगाओ, देखो लगाते कि नहीं लगाते। ध्यान, भगवान भक्तों के बस में है, ना कि भक्त भगवान के बस में। बाबा ने मानस में गवाही दिया है। और सो मेरे पावन सोत पावन नामो, सो मेरे पावन सोत पावन नामो, और अपने बस कर राघव रामो, अपने बस कर राघव रामो। तो मेरे पावन सोत पावन नामो नामो, तो मेरे पावन सोत पावन नामो, अपने बस कर राघव रामो। सो मेरे पवन सुत पावन नामो, और अपने बस कर राखे रामो। देखो सीना फाड़ करके दिखा दिया था तो राम सीता की तो झांकी, और बस कुछ करना नहीं है, बस एक माला सुबह करके राम के नाम का देखो। एक माला सुबह रुद्राक्ष का माला ले लो 101 का, 101 गुरियों का, 101 मोतियों का, और बस राम राम कह करके देखो, बड़ी कृपा बरसे। आज देखिए भगवान बोले जैसा वो कहते वैसे कर दो। पूरा नगर बन गया सोने का और नाम पड़ गया सुदामा पुरी। लेकिन सुदामा को कुछ होने वाला। सुदामा विचार करते हैं इतना बड़ा राजा है, अगर चलते वक्त थोड़ी सी भी दया की दृष्टि कर दिया तो हमारा जीवन बढ़िया यापन हो जाएगा।